देखता है कि सुनीता बालकनी में खड़ी हुई होती है। जैसे ही मोहन डर के मारे उससे लिपटने के लिए बढ़ता है, सुनीता एकदम से गायब हो जाती है और मोहन पहाड़ से नीचे गिर जाता है। मोहन और सुनीता एक ही कॉलेज में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। मोहन अपने पिता की तरह राजनीति में बेहद रुचि रखता था और कॉलेज में छात्र नेता में सबसे प्रबल नाम था। उसके पिता देश के केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में उच्च स्थान रखते थे। मोहन जितना अधिक नेता में प्रबल था, उतना ही वे लड़कियों का दिल जीतने में भी प्रबल रहता था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद उत्तीर्ण पद पर रही। वे पढ़ाई के साथ खेल में भी अव्वल रहा। जब भी किसी भी शख्स को कॉलेज में कोई भी मुसीबत से सामना करना पड़ता, उसका हल मात्र मोहन के पास होता। मोहन का दिल नेतागिरी के अलावा किसी अन्य पर भी केंद्रित रहा। उस केंद्र का नाम सुनीता था। सुनीता बला की खूबसूरत थी। वे अंग्रेजी डिक्शनरी में ब्यूटीफुल शब्द का सबसे प्रमुख व्याख्यान करती थीं। शर्मीले स्वभाव की बोली सी सूरत ओढ़े सुनीता प्रेम की एक अलग प्रस्तुति पेश करती थी, जो बेहद प्यारी थी। सुनीता मन ही मन मोहन को चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पाती थी, क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं मोहन मना न कर दें। क्योंकि मोहन बेहद अमीर घर से ताल्लुक रखता था, तो वहीं सुनीता एक सामान्य परिवार की बेटी थी। एक दिन सुनीता कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे मोहन मिला। दोनों की नजरें एक दूसरे को देखने लगी, जैसे कई जन्मों की बात कर रहे हों। फिर कुछ मिनटों के बाद दोनों ने एक दूसरे से नजर हटाई और नीचे की ओर झुकाए। मोहन बाइक पर अलग दिशा निकल रहा था, तो वहीं सुनीता अलग दिशा। दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो गए थे। तभी सुनीता को कुछ लोग छेड़ने लगे जो कॉलेज के ही थे। सुनीता काफी घबरा गई और वहां से तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। मोहन को अचानक से सुनीता के पास कोई काम याद आ गया। वह मुड़ा और अपनी बाइक की तेजी से सुनीता की तरफ देखा तो वह अचंभित रह गया। उसने देखा कि सुनीता वहां मौजूद नहीं थी। मोहन को वही लड़के दिखे। मोहन को उन्हें देखकर यह आभास हो गया था कि सुनीता के साथ कुछ हरकत जरूर कर रहे होंगे। वह वहीं रुका रहा और उन लड़कों से बात करके उन्हें सभी को भेज दिया। कॉलेज के सब लड़के मोहन से डरते थे, क्योंकि वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं सहन कर सकता था। जैसे ही वह गए, मोहन ने सुनीता को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वह काफी देर तक नहीं मिली। परंतु जैसे ही वह वापस जा रहा था, तभी उसको कुछ रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज एक गली से आ रही थी। मोहन ने उस गली की तरफ मुड़कर देखा तो सुनीता को पाया। सुनीता काफी भयभीत थी। मोहन ने उसे अपने बाहों में ले लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों के प्रेम को अब नए रिश्ते की डोर में बांधने की बातें होने लगीं। सुनीता और मोहन दोनों का विवाह होना नक्की हुआ। सुनीता ने बताया वह अनाथ है, उसका कोई नहीं, वह अकेली रहती है घर पर। इस पर कियों ने मोहन के घर से आपत्ति दर्ज करी, लेकिन मोहन का सुनीता के प्रति प्यार देखकर वह शादी कराने को राजी हो गए। उनकी जोर शोर में शादी संपन्न हुई। दोनों एक दूसरे में बेहद खुश थे। 3 अगस्त इस तारीख का प्लान बनाकर दोनों अपना हनीमून मनाने हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली पहुंचे। कसौली के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कसौली पैराडाइज में अपने प्यार भरे क्षण बिताने के लिए वे वहां के मैनेजर से एक कमरा लेते हैं। मोहन ने सुनीता से कमरा चुनने को कहा। वह रेस्टोरेंट 5 मंजिला था। सुनीता ने सुझाव दिया कि कमरा 3रे मंजिल पर ही लेंगे। ऐसा उसने इसीलिए कहा था क्योंकि रेस्टोरेंट के 3रे मंजिल से पहाड़ों का बेहद मनमोहक दृश्य नजर आता था। इसी कारण 3री मंजिल के कमरे महंगे भी होते थे और जल्दी फूल भी हो जाते थे। मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वह सामान लेकर जा सके। लेकिन सुनीता उस मैनेजर से जिद करते हुए कहने लगी कि उसे 308 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने उन्हें मना किया और कहा कि वह कमरा अभी रेनोवेशन होना है, लेकिन सुनीता बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोलती रही। मोहन भी सुनीता के प्यार में उसकी जिद को पूरी कराने के लिए मैनेजर से गुहार लगाई कमरा खुलवाने की। शुरू में तो मैनेजर नहीं माना, अंत में उसे भी मानना पड़ा, क्योंकि मोहन ने ज्यादा धन लाभ देने का वायदा किया था। दोनों कमरे में एक दूसरे को निहार रहे थे, साथ ही साथ पहाड़ों को भी, जो कसौली की खूबसूरती को बखूबी दर्शा रहे थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे और सारी हदें पार करने की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज ने दस्तक दी। मोहन ने पहले कमरे के हर एक कोने में देखा कि कहीं कोई खिड़की खुली न रह गई हो। वह उठा, लेकिन खिड़की कोई भी नहीं खुली थी।
पर फिर भी उसे किसी के चलने की आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे बेड पर मुड़कर देखने लगा, लेकिन वह देखकर अचंभित रह गया। वहां सुनीता मौजूद नहीं थी। वह डर की सीमा को लांघ चुका था। पूरे कमरे में वह अब सुनीता सुनीता चिल्लाने लगा। कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। यह पहली बार था कि मोहन डर के मारे रोने लगा हो। अचानक से उसे कमरे के बाथरूम से पानी चलने की आवाज आती है। वह दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ पहुंचता है। जैसे ही वह उधर पहुंचता है, पानी की आवाज बंद हो जाती है। मोहन, जानू कहां ढूंढ रहे हो मुझे? आओ मेरे पास, सुनीता ने आवाज दी। मोहन देखता है कि सुनीता बालकनी में खड़ी हुई होती है। जैसे ही मोहन डर के मारे उससे लिपटने के लिए बढ़ता है, सुनीता एकदम से गायब हो जाती है और मोहन पहाड़ से नीचे गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ से बरामद होती है। इंस्पेक्टर रणजीत सिंह को तहकीकात करने की जिम्मेदारी मिलती है। उस लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मोहन मौत से पहले उसकी धड़कन काफी तेज चल रही होती है। इंस्पेक्टर सुनीता को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुनीता का कहीं पता नहीं चलता। मैनेजर से इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगता है, परंतु वह रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में सुनीता की कोई फोटो नहीं दिख रही होती। इंस्पेक्टर को यह मैनेजर की चाल लगती है। इंस्पेक्टर मोहन के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर पहुंचता है। सभी परिवार वाले आहत हो जाते हैं। इसी वक्त मोहन का भाई इंस्पेक्टर से सुनीता के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर कहता है कि कमरे में तो हमें कोई नहीं मिला। सब घर वाले कहते हैं कि मोहन और सुनीता का हाल ही में विवाह हुआ था। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुनीता के परिजनों को फोन करने को कहा। इंस्पेक्टर को फिर पता चला कि सुनीता का तो कोई है ही नहीं। वह कॉलेज में भी पता करने गया तो पता चला कि कॉलेज में सुनीता नाम की कोई लड़की ने कभी एडमिशन ही नहीं लिया था। वह वाकई में एक भूत थी।